देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी जिलों के दुग्ध संघ अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मकसद है कि आंचल दूध और अन्य उत्पादों को वर्ष 2027 तक उत्तराखंड का सबसे अच्छा ब्रांड बनाया जाए, जिसे लेकर समीक्षा बैठक हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे दुग्ध संघ के ओवरहेड एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो उस पर मंथन कर खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हम किसानों को उसका फायदा पहुंचा सके और दुग्ध पालकों को, पशुपालकों को समय पर उनका भुगतान किया जाए, ताकि लोगों की तरफ आंचल डेयरी उत्पादों का विश्वास बढ़े। देखिए, लगातार हम जब से मुझे मंत्रालय मिला है, मैं हर 6 महीने में 6 से 7 महीने में एक समीक्षा बैठक करता हूँ। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में हमने सारे दुग्ध संघ के अध्यक्षों को और नामित डायरेक्टर्स को और नामित सदस्यों को सबको इनवाइट किया था। सबके साथ बैठ के एक समीक्षा करी है और मकसद यही है कि 2027 में किस तरीके से आंचल को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बनाया जा सके, उसके लिए क्या 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 और बेटर करना है। 3 चीज़ों पे मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे। एक तो हमारे जितने भी दुग्ध संघ हैं उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको किसी तरीके से कैसे प्लानिंग करके कम किया जा सके ताकि वो बेनिफिट हम फार्मर्स को पास कर सकें। दूसरा मैंने ये कहा था कि पेमेंट जो है फार्मर्स का वो समय पे होना चाहिए। अगर आप जिससे दूध ले रहे हैं, अगर किसी पशुपालक से या दूध पालक से दूध ले रहे हैं, तो उसका पेमेंट भी समय पे होगा, तभी आंचल की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तीसरा क्वालिटी को लेके, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 13 जिलों में 13 अलग तरह की क्वालिटी आंचल के सामने हो, तो क्वालिटी को लेके बहुत ध्यान देने की बात कही गई है। क्योंकि पिछले 2 साल में क्वालिटी पे काम करने से हमको ये फायदा हुआ है कि हमारा प्रोक्योरमेंट पहली बार उत्तराखंड में 2,60,000 लीटर टच किया है, जो कि एक रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट है आंचल के लिए। और चौथा, एक रिवॉल्विंग फंड मैंने बनाने के लिए कहा है, 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड, जिसमें हमारा लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। उस फंड से हम जिस भी दुग्ध संघ को फार्मर के पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो हमारा फेडरेशन उस दुग्ध संघ को रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराएगा, और जब दुग्ध संघ की अपनी इनकम से पैसे आएगा तो वो हमारे फेडरेशन को पैसा वापस कर देगा। तो इससे किसान का एक हित ये हो जाएगा कि उसको पेमेंट में समस्या नहीं आएगी और समय पर उसका पेमेंट। गदरपुर के किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने नर्स हत्याकांड वाले मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि उक्त मामले में परिवार और क्षेत्र के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। विधानसभा में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमने उस परिवार से मुलाकात की और परिवार की भी ये मांग है कि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे पूरे प्रदेश की और विशेष रूप से उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, और इस कप्तान के रहते हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार राज्य के अंदर भाजपा की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की, हत्याएं की घटनाएं। अभी आप देख लीजिए हरिद्वार पहाड़ों की घटनाएं, उधम सिंह नगर के अंदर हमारी बहन नर्स की घटना, एक मौलवी के द्वारा मलसी में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से बच्चों के साथ खेल खेला गया है, तो एक नहीं है, अनेकों घटनाएं हो रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आज ही एक मामला ताज़ा सामने आया है लाल कुआं का, दुग्ध संघ का। तो रोज़ घटनाएं घटित हो रही हैं। रुड़की में, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता शामिल है। अंकिता कांड, आज तक वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। तो ये प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम से विश्वास उठ चुका है, ये प्रदेश जल रहा है। हमारे नेता प्रदेश के बाहरी प्रदेश में घटनाएं होती हैं तो बहुत बोलते हैं, अपने प्रदेश के अंदर घटना घटित हो रही है तो कोई नहीं बोलता। तो आज मैं परिवार में गया था, एक नहीं 4-5 परिवारों में गया हूँ। अनिल सिंह के भाई के ऊपर गोली चली, बेटे पे, उसके घर पे भी गया, वो मामला भी मैंने विधानसभा में उठाया। हमारा गगनेजा परिवार है, उनके परिवार में भी गया,
और तस्लीम बहन के भी परिवार में गया। उनका भी मानना है कि सीबीआई की जांच हो। तो सीबीआई की जांच दो तरह से होती है, एक राज्य सरकार संस्तुति करती है सीबीआई की, और एक माननीय हाई कोर्ट संस्तुति करता है। न्यायालय में हमको जाना पड़ेगा, वाद दायर करना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट को अगर लगेगा मेरिट के आधार पर तो हाई कोर्ट निर्णय करता है। तो सरकार पे तो हमको भरोसा है नहीं। सरकार को अगर भरोसा होता तो विधानसभा में उठाने के बाद, पूरे प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद, कलकत्ता का मामला तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया, और इतनी बड़ी घटनाएं यहाँ एक नहीं कई हो गई, सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही। तो ये बड़ा इस सरकार का दोहरा चरित्र है जो सामने आ रहा है। तो अब हाई कोर्ट के मामले में एक हमारे पास विषय बचा है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की बात हम कह सकते हैं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार में फंसे बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह से लचर हो गई है। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे, और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए, ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। जब कोई शहीद आता है और चुनाव होते हैं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और जब आगे पीछे हमारे बच्चे दीपक आया, अन्य लोग आए, वो भीड़ नहीं थी। तो ये जो पॉलिटिकल लोग जो लोगों को पपेट की तरह यूज़ करते हैं डमरू बजा के चुनाव के टाइम में, उनसे सतर्क और उनको पहचानने की ज़रूरत है। आज हरिद्वार में बड़ी घटना हुई है डकैती की। हाँ, आज मैं वहाँ कप्तान के घिराव में हम लोग थे, और जैसे ही हम लोग निकले उसके बाद अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाज़ार में है उसमें डकैती हुई, गोली भी चली। और दिन दोपहर ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि सांडों को जो है छोड़ दिया गया, और बीजेपी ने तो अपने जो कार्यकर्ता उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहे वो करो। मेहरा जी, इन सबको लेकर क्या करने जा रही है कांग्रेस का, क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, सड़कों पे है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें। और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे, और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुकें। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी ने भारत डोजो न्याय यात्रा का वीडियो साझा किया है, जो इसी वर्ष के शुरुआत में निकाली गई थी। वीडियो में वह बच्चों को मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हर शाम अपने विश्राम स्थल पर
जियो जित्सु का अभ्यास करने की हमारी दैनिक दिनचर्या थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर भी उन्होंने अपना अनुभव लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि उनमें से कुछ लोग सौम्य कला का अभ्यास करने के लिए प्रेरित होंगे। जी सर, बताओ, बोल तो दिया उसमें तो क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका फ़ायदा देश के नौजवानों को मिलेगा, विशेषकर जो नौजवान मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं या मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत डोजो यात्रा हम शुरू करेंगे, और क्योंकि राहुल गांधी जी ब्लैक बेल्ट हैं मार्शल आर्ट में और उन्होंने शारीरिक दक्षता के हिसाब से या जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है, उसी तर्ज में भारत डोजो यात्रा प्रारंभ करने का विचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी शीघ्र ही राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस तरीके की यात्राएं शुरू करेगी, जिससे नौजवानों को देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता से परिचय कराया जा सके और नौजवानों को देश प्रेम जागृत करने के लिए, नौजवानों में जागृत करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ राहुल गांधी जी। नैनीताल जनपद के लालकुआं में भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा और उनके चालक के खिलाफ पुलिस ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि एक विधवा महिला ने भाजपा नेता मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और शारीरिक शोषण के साथ साथ उनके चालक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वहीं पीड़ित महिला ने शनिवार को पुलिस कप्तान को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। मेरा नाम मीनाक्षी श्रीवास्तव है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया है। 2-3 साल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर मुझे किया गया है, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। इतना परेशान कर दिया कि मुझे आज यहाँ पे आने की नौबत आई अपनी शिकायत अपने लिए न्याय मांगने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे ज़्यादा मुझे डर है अपने बच्चों का, जो बार बार मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे भी और तेरे बच्चों को भी जान से मार दिया जाएगा अगर तूने किसी के आगे मुँह खोला, आवाज़ खोली। वहाँ में रहने वाली एक महिला है जो दुग्ध संघ यहाँ पे आंचल में काम करती है, उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ के साथ। तो उसमें हमारे पास कल एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें आज हमारे द्वारा जांच करने के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज करने के बाद जो भी विवेचना कार्य में तथ्य सामने आएंगे उसे शासन बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 की घटनाएं महिला बता रही है। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर जाकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो इस मामले में तथ्यों की घटना बहुत पुरानी है, तो हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी। इसमें हम तुरंत गिरफ्तारी करेंगे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म और पीड़िता के परिजनों को धमकाने का आरोप लगा है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम दुष्कर्म मामले में आना ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। भाजपा महिला अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि आरोपियों का पहले ही पार्टी से निष्कासन किया जा चुका है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यभिचार की पर्यायवाची बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक रविशंकर आपके ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर आज तक आप देख रहे होंगे, चाहे उन्नाव कांड में आपका कुलदीप सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, जिन पर तमाम चारित्रिक आरोप लगे हैं। उत्तराखंड में महेश नेगी का मामला रहा हो, चाहे अन्य लोगों का मामला रहा हो, आज मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में नाबालिग का यौन शोषण हो रहा है। आज सल्ट में जो अल्मोड़ा वीरों की भूमि रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है, जिस सल्ट को सेकंड बारदुलाई कहा जाता है, बारदुलाई में जो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ,
उससे भी बड़ा आंदोलन सल्ट में के किसानों ने किया था। राज्य देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उसमें बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी जिसमें लगातार आप देख लो, हरिद्वार का कांड आपके सामने है, अंकिता भंडारी का कांड आपके सामने है, अन्य मामले, मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का मामला आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की माताओं और बहनों से, हमारी मातृशक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कह के बात नहीं बनेगी कि हमने बलात्कारी को हटा दिया है या निकाल दिया है। लेकिन अभी आप देखिए एक नया कांड आ रहा लाल कुआं का, वहाँ के दुग्ध संघ में एक नया कोई संबोरा है, उनका नाम आ रहा है कि वो कई महीने से एक बालिका का यौन शोषण कर रहे हैं। वो चीज़ भी आपके सामने आ रही है। मैं सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ़, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वाकई गंभीर विषय है और इसमें शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्ताई से, कड़ाई से इसमें काम करना चाहिए और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जो हमारी बच्चों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित करने का काम कर दिया है। जो मंडल अध्यक्ष है उनकी प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी है। तो पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए। अगर कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो कोई भी दोषी हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे। अल्मोड़ा के रहने वाले वैभव कांडपाल ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में राज्य में दूसरा स्थान पाया है। पीसीएस का परिणाम आने के बाद उनकी पहली बार घर पहुंचने पर परिवार में खुशी का ठिकाना ना रहा। कांडपाल ने कहा कि अनुशासित रहकर ही जीवन में सफलता मिलेगी। युवा असफल होने के बाद भी निराश ना हो और अधिक मेहनत करें। किस तरह युवाओं के लिए संदेश देते हो कि किस तरह तैयारी करें? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या का स्ट्रिक्टली पालन करें, एक दिनचर्या बनाएं, पूरे अनुशासन के साथ उसका पालन करें और अपने इस तैयारी के दौरान अपने जो सर्कल है उसको लिमिटेड रखिए, क्योंकि 10 लोग आएंगे, 10 प्रकार की बातें करेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। आप सिलेबस को देखिए, टू द पॉइंट उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, लिखने का जितना ज़्यादा अभ्यास हो सके कीजिए, सफलता आपको अवश्य। आज तो कैसा लग रहा, आपने कितनी मेहनत कराई? मैं आज बहुत खुश हूँ। बच्चे की सच्ची लगन और निष्ठा और इसका दृढ़ संकल्प कि मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो उसने आज अपनी मेहनत के द्वारा और माँ जगदम्बा की कृपा से आज वो इस मुकाम पर पहुंचा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश। सोमवती अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। हाईवे पर ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। आनंद आ रहा है जी, ऐसा आनंद इतना मंगलमय आज तक मैंने नहीं देखा जितना मजा यहाँ आ रहा है आज के। जी अभी 3-4 डुबकियाँ लगा चुका हूँ और अभी गंगा स्नान करने में लगे हुए हैं। अलवर से आए हैं जी। भीड़ भाड़ तो खूब खाव है, जबरदस्त। हाँ जी, पुलिस के प्रबंध भी बढ़िया हैं, जगह जगह हैं, कुछ जगह नहीं भी दिखाई दे रही है। बस ठीक है, कानूनी प्रक्रिया भी ठीक चल रही है इस वक्त। देख के बहुत अच्छा लगा हमें। गंगा मैया की आरती देखी हमने, आनंद आया। पहली बार देखी हमने, है सुनाई था, देखा आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया लगा, मेला लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बढ़िया देख के आनंद हो गया, बिल्कुल खुश हो गए हम तो। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरा नाम राधा है। आज यहाँ स्नान करने के लिए जैसा पेपर पूरा भीड़ तो बहुत है, अच्छी भी है, मेला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हम तो यहाँ पे और ऐसा देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सुबह की हमने आरती देखी, कल रात से आए हुए हैं हम यहाँ पे और सुबह अब नहाए, नहा धो के अब चल रहे हैं मंदिर में। क्या सुनते थे सोमवती अमावस्या के स्नान के? सुना तो यही था कि यहाँ मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, आनंद आता है। आज पहली बार देख भी लिया, आ भी लिया।
पूरे विश्व में जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 420वां प्रकाश दिहाड़ा सिख समुदाय के लोगों द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, उसी क्रम में देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले गांव कलियावाला से एक भी खबर सामने आ रही है कि जहां गांव के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज के ग्रामीणों द्वारा दीवान हॉल सजाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 420वां पावन प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारिया संगतां ने रल मिल कलियां वाले दियां सारिया ही संगतां ने रल मिल के बाबा जी हड़ग्रंथी जोड़े हैं बाबा कलवीर सिंह जी सारिया ने उपराला किया है। परसों रोज तो लैके तुरकी बाणी आई तिर सगली चिंत मकाई साहिब श्री अखंड पाठ प्रारंभ करवाए सन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा मनाते आ रहे हैं। अज पहला प्रकाश दिहाड़ा है जो कि अज के दिन हरमंदिर साहिब विखे पहला प्रकाश होया सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बाणी लिखवाई सी भाई गुरदास जी तो अमृतसर सरोवर के कंढे बैठ करके उस बाणी को संपूर्ण करके एक ग्रंथ का रूप दे के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश। तो फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।